नमस्कार। सूर्य उपासना के बारे में आज हम कुछ विचार करेंगे। सूर्य उपासना सनातन धर्म मूल यदि हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सूर्य उपासना के लाभ क्या हैं, कितने हैं, ये एक शोध का विषय हो सकता है, लेकिन सूर्य उपासना जीवन में आपको संपूर्ण लाभ प्रदान कर सकती है। यदि आप ज्योतिषी उपचार की बात करें तो जो सूर्य से संबंधित आप जिस भी भाव में सूर्य उपस्थित हो, जो कारक भाव हो, या सूर्य की जो ऊर्जा आपको जिस तरह स्थिति से प्राप्त हो रही हो, जिन जिन भावों पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो, उन भावों को भी आप सूर्य उपासना के आधार पर, सूर्य उपासना के द्वारा जागृत कर सकते हैं, उनके प्रभावों को प्राप्त कर सकते हैं। और स्वयं में सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। और यदि हम सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य के मंत्र, सविता मंत्र, जिसे आप गायत्री मंत्र के नाम से जानते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो अवश्य ही आप अपने जीवन में चमत्कारिक लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने स्वयं अपने जीवन में इसको महसूस किया है, अनुभूत किया है, और मुझसे जुड़े लोगों में भी मैंने यह पाया कि जब सूर्य की उपासना विशेष तरीके से उन्हें कराई गई और विशेष तरीके से उन्होंने उस चीज़ को किया, चाहे वो सूर्य को जल देने की क्रिया हो या गायत्री मंत्र का उच्चारण करने का जो प्रक्रिया है वो प्रणव के साथ है या कितने प्रणव के साथ उसको किया जाए, इस पर भी एक विशेष वीडियो में बनाकर कभी लाऊंगा कि प्रणव केवल एक ही नहीं, और भी प्रणव ओंकार के साथ गायत्री जप को किया जा सकता है। और 3 प्रणव, 5 प्रणव, 7 प्रणव, 9 प्रणव का भी उल्लेख शास्त्रों में है, और उनके आधार पर भी गायत्री मंत्र की ऊर्जा को कहीं एक विशेष स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। और साथ ही सूर्य उपासना के लिए यदि हम बात करें तो सबसे जो सामान्य तरीका है वो सूर्य को जल देने का है। इसमें आप भगवान सूर्य को उदित होते समय जब वो लाल आभा लिए हो, अथवा आज के सामयिक स्तर पर बात करें तो सूर्योदय से 1-1.5 घंटे तक का समय जो है, उस समय में यदि आप सूर्य को तांबे के पात्र में जल ले करके, और उसमें आप कुछ तिल डाल सकते हैं, कुछ जौ डाल सकते हैं, या रोली डाल करके, और विभिन्न प्रयोगों में तो खैर अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग गुड़ और उसके डाल करके भी जल देते हैं, लेकिन वो एक अलग विषय हो जाएगा। उसको वो एक विशेष स्थितियाँ हैं जो कि व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो सामान्य तरीका है, मैं उसकी बात करूं तो आप सूर्य उपासना में सूर्य को जल देने का जो एक विशेष तरीका है, उस तरीके को अपनाते हुए यदि आप सूर्य को जल देते हैं तो अवश्य ही आपको सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा और उसके लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। यदि संक्षेप में बात करें, इस पर एक विस्तृत चर्चा बाद में कभी होगी। संक्षेप में सूर्य को जल देने के लिए सूर्य के कलश को आप अपने हाथ में लें, जिस कलश से आप जल देने जा रहे हैं उसको हाथ में ले। तांबे का पात्र हो तो सर्वश्रेष्ठ है, और यदि तांबे का नहीं तो फूल और कांसे से भी कुछ लोग जल देते हैं। फूल पीतल से भी दिया जा सकता है, चांदी के पात्र से भी दिया जा सकता है, स्वर्ण पात्र से भी दिया जा सकता है, लेकिन जो प्रचलित में है, हाँ, लोहे के पात्र से सूर्य को जल नहीं देना चाहिए। स्टील का को भी आप लोहा ही समझें और उससे जल न दें, और तांबे के पात्र में जल लेकर के और उसको इस प्रकार देना चाहिए ताकि आपके दोनों अंगूठे आपस में टच ना हो, वरना वो आसुरी मुद्रा कहलाती है और उसमें दिया गया जल अच्छा नहीं होता। इस प्रकार उसमें कुछ चीज़ें आप अपने ज्योतिष जो जानकार हैं उनसे मिल करके आप जान सकते हैं कि उसमें आप क्या डालें। तिल डालें, गुड़ डालें, या रोली डालें, या श्वेत पुष्प से दें, या लाल रंग के पुष्प से जल दें। ये आप ज्योतिषी से अपने संपर्क करके आप जान सकते हैं, या मुझे भी कमेंट के माध्यम से मुझसे भी आप इस पर जानकारी ले सकते हैं। और उन चीज़ों को, उन पदार्थों को डालकर सूर्य भगवान को जल देने से गायत्री मंत्र के साथ आप जल दें। गायत्री मंत्र में आप प्रारंभ में 1 प्रणव के साथ ही दें जो प्रचलित है, उसी को आप उसका पालन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस सविता मंत्र से आप सूर्य भगवान को 12 बार कम से कम
सविता मंत्र का जप कर और सूर्य को जल दें और साथ में ओम आदित्याय नमः या ओम खं खंडूलकाय नमः इस मंत्र का भी जप करके सूर्य को जल दिया जाना चाहिए। उसके पश्चात जल देने के तरीके में यह है कि सूर्य को जल देते समय 3 बार में उस प्रक्रिया को संपूर्ण किया जाता है, यानी कि आप उसको 3 सेगमेंट में 3 भागों में विभाजित करते हैं। प्रथम भाग में आप जल देते हैं, फिर एक परिक्रमा करते हैं, दोबारा फिर जल देते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं और तिबारा फिर जल देकर परिक्रमा करते हैं। तत्पश्चात यह सही तरीका माना जाता है। देते समय बाएं पैर की एड़ी को थोड़ा सा उठा के रखा जाता है और हाथों को उस ऊंचाई पर रखा जाता है जिस ऊंचाई पर आप सूर्य भगवान को जल दे रहे हैं। तो सूर्य की जो रश्मि है और आपके जो पात्र से निकलने वाला जो जल है वो उस पर सूर्य का बिंदु पर दिखाई देना चाहिए, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए और उसमें एक प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है जो कि आपके शरीर में आपके स्पेशली आपके भ्रूमध्य पर असर डालता है। सूर्य को जितना हो सके उतने कम कपड़ों में जल देना चाहिए और कपड़े सिंथेटिक ना हो, यदि आप पहने हैं तो सिंथेटिक ना हो, और यदि मस्तक और शरीर गीला रहे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। और लेकिन ये सूर्य का जल जहाँ गिर रहा हो वहाँ पर कुछ ऐसा हो कि आप उस जल पर आपका संपर्क ना हो सके तो श्रेष्ठ रहता है। आप चाहें तो एक कुशा का आसन बिछाकर उस पर खड़े होकर जल दे सकते हैं, अन्यथा आप इस तरीके से किसी पात्र या किसी गमले में रखें ताकि जल उसमें गिरे और आपके पैरों तक जाके शायद वो किसी एक विद्युत परिपथ को पूर्ण कर देता होगा, इस वजह से ऐसा निषेध कहा गया होगा। तो या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से कुछ ऐसा प्रभाव पड़ता होगा तो उसका पालन करेंगे तो और लाभ होता है।